जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका। सभी भावी कर्मचारियों को एक बार पुनः नमस्कार कि आप एलडीसी भर्ती में चयनित होने जा रहे हैं। लेकिन ये चयनित तभी हो पाएंगे जब आप इस कंपटीशन के दौर में अपने आप को श्रेष्ठ साबित कर पाएं। वो कैसे कर पाएं? अच्छे कपड़े पहन लें, इंस्टाग्राम पर रील देख लें, या कोई नई फिल्म देख लें, गाने सुन लें, दोस्तों के साथ जाकर इधर उधर घूम लें, या कोई विवाह शादी में चले जाएं, चाय की थड़ी पर बैठकर गप्पे मार लें, और फिर उसके बाद में रात को फोन पर व्हाट्सएप पर टाइपिंग कर लें। सर टाइपिंग टेस्ट तो में फुल एक्सपीरियंस है, आराम से पास कर लेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि आप खुद सोचकर देखिए कि मैंने बहुत बार टेलीग्राम पर लिखा कि हमें टाइपिस्ट की आवश्यकता है, एक अच्छा टाइपिस्ट जो पेज मेकर पर काम जानता हो, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग जानता हो, जिसको हम 20 से 25 हजार रुपए सैलरी भी देंगे। लेकिन वो नहीं मिलता। नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हर कोई जानता नहीं है। हो सकता है कि उसने सीखी नहीं। पर अभी क्या मन में चल रहा है? एलडीसी का पेपर हो जाएगा, उसके बाद तो 2 महीने का टाइम मिलेगा, हम टाइपिंग सीख जाएंगे। किसको पता है कि 2 महीने का टाइम मिलेगा? कहां लिखा हुआ है 2 महीने का टाइम मिलेगा? नहीं मिला तो सर फिर तो पढ़ाई के साथ 1 घंटा रोजाना ये भी करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा साहब। आप नहीं निकालोगे तो कोई और निकाल रहा होगा, क्योंकि आपकी संख्या जो है वो 6 लाख के करीब है, और 6 लाख विद्यार्थियों में से 10,644 ही तो लेने हैं। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं 10,644 लेने। बिल्कुल यही सोचना था, हमने ये नहीं सोचा। तो आज हम बात करते हैं इसके ऊपर। और अभी ऑफलाइन के अंदर मैंने एक एलडीसी का टेस्ट लिया, उसमें जो विद्यार्थी शामिल हुए उनके क्या नंबर आए उसके ऊपर भी बात करेंगे। जब आप इस जयपुर के अंदर पढ़ने वाले विद्यार्थियों में अच्छे नंबर नहीं ले पा रहे, तो पूरे राजस्थान में पढ़ने वाले विद्यार्थियों में जब टक्कर होगी, और वहां पर तो फिर आप इधर उधर भी नहीं देख सकते, समय पाबंदी भी रहेगी, मुख्य पेपर है, घबराहट भी रहेगी, वहां कैसे आएंगे नंबर? कंपटीशन कम है, ये पहले भी मैंने कहा था, ये आज भी कह रहा हूं। लेकिन इन आवेदन के आधार पर अब ये पता चल रहा है कि लड़कियों में कंपटीशन ज्यादा है, क्योंकि हमारे माँ बाप भी ये चाहते हैं कि बेटी है जो या तो टीचर बन जाए, या वो ग्राम विकास अधिकारी, पटवार, या सब इंस्पेक्टर, या एलडीसी, या कोई ऐसी नौकरी जहां पर वो अध्यापिका के रूप में कार्यरत रहे। तो एलडीसी की भर्ती के लिए लड़कियों में कंपटीशन लड़कों की बजाय ज्यादा है। लड़कों को अंग्रेजी आती नहीं है, 2-4 शब्द सीखे हुए हैं, जो वो कहीं कहीं त्योहार आते हैं ना वो फरवरी वाले, उन पर बोलने के लिए सारे शब्दों का वहीं इस्तेमाल कर लेते हैं, उसके अलावा नहीं आते हैं सच में। चलो बात करते हैं। तो सभी जुड़ गए या सभी ने एक साथ शेयर कर दिया क्लास को? 1 मिनट देखता हूं मैं लाइव चल भी रहा हूं कि नहीं चल रहा हूं, है ना भाई? तो आप जुड़ गए हैं तो आपका स्वागत है सभी का। बात करते हैं। सर इस साल सीईटी निकल जाए, पुलिस का नोटिफिकेशन। अरे यार देखो, बात एलडीसी की चलती है ना, तो मेरे को फिर एलडीसी पर बात करने दो। सीईटी की बात करने लगे। 2026 लिपिक ग्रेड कनिष्ठ सहायक भर्ती जो है, उसमें कुल आवेदन जो प्राप्त हुए उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। आप इसको देखिएगा, कंपटीशन को समझिएगा। यहां से एलडीसी यानी आप सभी बनोगे बाबू। नौकरी लगकर भी बाबू बन सकते हो, बिना नौकरी लग के भी बाबू बन सकते हो। पर बिना नौकरी का जो बाबू है वो कई दिनों तक ही रहेगा। हो सकता है कि बाबू बदले भी जा सकते हैं, लेकिन नौकरी लग गए तो फिर बाबू बदला नहीं जाएगा, ट्रांसफर जरूर हो जाएगा। ठीक है, यहां पर हम बात करते हैं कि जनरल कैटेगरी के अंदर टोटल फॉर्म जो है वो ये है। ईडब्ल्यूएस में फॉर्म ये है, एमबीसी के अंदर फॉर्म ये है, ओबीसी में फॉर्म ये है, एससी के अंदर ये फॉर्म है, एसटी के अंदर ये भरे हुए हैं। ठीक है, और शहरिया के भी फॉर्म दिए गए हैं। आप यहां पर सब फॉर्म को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जनरल की महिला जो तैयारी करने वाली है वो लगभग 9,000, यानी आप 10,000 मान लो कि जनरल कैटेगरी की 10,000 लड़कियां हैं। और उनके पास सीट कितनी है पता? जनरल वाली लड़कियों के पास 4,000 सीट है लगभग, अनुमानित बता रहा हूं मैं, लगभग जो है इतनी। अब आप ये सोचकर देखें, इधर ओबीसी में 80,966, क्योंकि सीट कितनी है? 1,600 प्लस के लगभग। हाँ, आप जनरल फाइट कर सकते हैं, आपके अच्छे नंबर आते हैं, लेकिन आप सोचकर देखिएगा कि सीईटी के पास आउट विद्यार्थी जनरल कैटेगरी के नहीं मिले। ऐसा क्यों हुआ? हो सकता है सर वो यूपीएससी और आरपीएससी की तैयारी कर रहे हो, वो कोई आईएएस आरएस बन रहा हो। हाँ, हो सकता है। बाकी पेपर बहुत सारे ऐसे विद्यार्थियों का 4th ग्रेड का भी पास नहीं हुआ। इतनी बड़ी भर्ती होने के बावजूद, इतने लाखों रुपए देने के बावजूद, क्यों?
सिलेबस याद नहीं था, चीजों को समझा नहीं, धूल में लठ मारता रहा, दिन में दियो जगार घूमता रहा, नुकसान। आप खुद जागरूक बने कि आपको कोई भी एग्जाम देना है, उसके पहले सिलेबस का पता होना चाहिए, फिर उसमें आवेदन करने की प्रक्रिया का मालूम होना चाहिए, उसके बाद पेपर कब होगा, उसमें क्या पूछा जाएगा, पिछले एग्जाम में क्या पूछा गया, उसकी संपूर्ण जानकारी के साथ आप युद्ध मैदान में उतरिए। वरना यहां पर वो तैयारी करे हुए बैठे हुए लोग हैं जो आपको पिछाड़ देंगे। अब आप ये माने कि यहां पर अगर ये 9692 लिखा है ना, इनमें तो 2000 तो पेपर देने नहीं जाएंगे, या वो कहीं और चयनित हो गए होंगे, तो आपके पास ये कंपटीशन बहुत कम है। तो जनरल की जो भी लड़कियां हैं उनके पास बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है। अगर उन्हें लगता है कि हाँ मेरा ये विषय कमजोर है, फलाना है, तो आपके पास अभी भी 3 महीने बचे हुए, आप लग सकते हैं। अब आप इधर देखेंगे तो यहां पर बाकी जो कैटेगरीज है उसके अंदर, मतलब कि हम बात करें पुरुष और महिला में एक सीट पर यह कंपटीशन रहेगा, ठीक है, पुरुष और महिला में। जैसे अगर ओबीसी की बात करूं तो एक सीट पर लगभग आपके 200 प्लस लड़कियां, 200 प्लस लड़कियां। इसलिए ओबीसी वाली लड़कियां दिन रात एक कर दे, कुछ भी त्यागना पड़े त्याग दीजिए। हो सकता है कि आपने वो जीवन में वो काम नहीं छोड़े हो, आपका मन नहीं लगेगा, लेकिन सोचकर देखिए कि 3 महीने और 60 साल का जीवन, और वही आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा, ढोल नगाड़े गाजे बाजे शहनाइयां सब बजेगी, ठीक है। और अगला आदमी पक्का श्योर है आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही मिलेगा। जितनी भी लड़कियां इसके अंदर चयनित होगी सबको गवर्नमेंट एम्प्लॉय लड़का मिलेगा। 50 थारा 50 आगलांगा 1 लाख। आज जहां आप 10,000 रुपए खर्च कर नहीं सकते, वहां 1 लाख रुपए आपके पास होंगे। कहां कहां कैसे लगाओगे, जीवन के आनंद हो जाएंगे। पर अभी का त्याग जरूरी है, तब वो 60 साल तक अच्छा रहेगा। और लड़कों के लिए ये है कंपटीशन। अगर हम ऑल ओवर इस भर्ती की बात करें तो 10,644 पदों पर इतने विद्यार्थियों का कंपटीशन 56 का। लेकिन मैंने फिर भी कहा इन 56 को भूल जाइए आप, आपको वहां पर जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं वो यही मिलेंगे 30-35 आपकी सीट पर। और यहां 216 को देख के डरिए मत, आपको 100 ही लड़कियां कंपटीशन में मिलेगी जिनकी अच्छी तैयारी है। क्योंकि बहुत सारी लड़कियां हैं जो मेहनत कर रही है, लड़के बहुत कम मेहनत कर रहे हैं, पर उनके पास में आवेदन के लिए भी कम जगह पड़ जाएगी, ठीक है। आप सोच लीजिएगा ये। विशाल सिद्धू आपकी बातों को फॉलो करते मत करो, मैं कहता हूं मेरी बात को मत फॉलो करो। मैं अकेला आपको टेलीग्राम आंसू जी के ट्रिक पर दावे से कहता आया हूं कि आप मुझे 6 महीने दीजिए, मुझे 3 महीने दीजिए, मैं आपको जॉब लगा दूंगा मेरी आंखों के सामने। अब आपको कल के रिजल्ट की एक झलक दिखाता हूं मैं, आप देखिएगा कि यहां पर एक रिजल्ट हुआ, ये टेस्ट हुआ एलडीसी का, ठीक है। ये एलडीसी वाला खुला है क्या पहला? 150 में से 129 नंबर ब्रजेश गुजर, अभिषेक चौधरी, अंकित कुमार, अरविंद कुमार, जांगिर दिलराज, आप नाम देखिए यहां, पूजा कुमावत, दिनेश चौधरी, भावना, इनके नंबर देखिए आप, पहले वाले टॉप 3 विद्यार्थियों के। ये पास ही होंगे, कोई रोक ही नहीं पाएगा। लेकिन आप इसी चीज को धीरे धीरे से चलते जाएंगे ना, आप नाम देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ यार ये तो बहुत बुरा हुआ इन विद्यार्थियों के साथ। चलो मैं दिखाता हूं आपको भी इतने नंबर कम कैसे आए। ये पूजा सावत्री, नेहा राव, काजल मीणा, सुवालाल मीणा, विक्रम, आप नंबर देखिए 150 में से यहाँ 38, 41, 35, 34 परसेंटेज देखिए आप 16%। अभी आप सोचकर देखिए घर वालों को क्या कह रखा है इतने दिनों से कि हम तैयारी कर रहे हैं, और तैयारी करते करते आप देखिएगा यहाँ लास्ट रिजल्ट के अंदर 172 लड़कों में से इतने तो डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं, ये माइनस के अंदर नंबर लेकर आ रहे हैं, जबकि घर वालों को यही कह रखा है कि हम तैयारी कर रहे हैं। ये ऑनलाइन पेपर होता तो पास में बुक रखकर नंबर लिखकर इनाम लेने के चक्कर में एक मोबाइल में सही करते, दूसरे मोबाइल में लिखकर, और वो क्या कर देते, टॉप आ जाते। पर ये आंखों के सामने पेपर हुआ पूरा का पूरा। और हद तब हो गई जब मैंने पुलिस वालों का पेपर लिया, एक भी विद्यार्थी आकर मुझे ये नहीं कहा सर ये तो पेपर में देके आया था, सिलेबस का नहीं मालूम, पुराने पेपर का नहीं मालूम, तैयारी कर रहे हैं, घर वालों की मेहनत जो है, कितनी मेहनत से उन्होंने पैसा कमाया उसको लगाए जा रहे हैं। कल तुम्हारे बच्चे जब ऐसे बर्बाद करेंगे ना तब तुम्हें दुख होगा।
क्योंकि हो सकता है तुम्हारे मम्मी पापा भी अनपढ़ हैं, उन्होंने इतनी पढ़ाई नहीं कर रखी होगी जिसको आप उनको गोली दे रहे हो। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब आपको दुख होगा। इसलिए अपने प्रति ईमानदार रहें और कट्टर ईमानदार रहें, पढ़ाई के लिए कट्टर ईमानदार। कि अगर घर वालों ने आप पर कोई पैसा खर्च किया है, इन्वेस्टमेंट किया है, तो अब रिटर्न देने का समय आ चुका है। 25 से 30 साल की उम्र वाले दौर से गुजर रहे हैं आप। अभी नहीं करोगे तो कब करोगे, मुझे ये बताओ। भाई एक व्यक्ति का, मैं 40 साल की उम्र में कामयाब हुआ सर, पर मेरी मम्मी जी एक्सपायर हो गई थी सर। फिर क्या फायदा उस दौलत का, उस उपलब्धि का, किसको दिखाओगे? उनके लिए ही तो करना है ना, जिन्होंने सोचा है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी कामयाब होंगे, आज नहीं तो कल होंगे। तो ये बहुत ही मुझे बुरा लगा इस रिजल्ट को देखकर। और यहां पर हिंदी में सेकंड पेपर जो इनका रहा, उसके अंदर तो आप देखेंगे अभिषेक चौधरी और ब्रजेश गुजर दोबारा टॉप पर आ रहे हैं। इसका मतलब इनकी तैयारी अच्छी है। दोनों पेपर में कोई पहले वो आ गया, दूसरे में ये आ गया। वही नाम आपको यहां दिख रहे हैं, ये देखिए आप, कई नाम लिखकर ही नहीं देकर गए यहां पर कि हमारा नाम ना पढ़ ले। लेकिन यहां पर भी आप देखेंगे आपका नाम 53 नंबर पर, देखो 54 नंबर पर, 48 नंबर पर, नंबर देखो 62, 63, 64, प्रिंस राठौड़, रितु शेखावत, रुबीना बानो, 61-150 में से हिंदी के अंदर। क्यों भाई, ऐसी क्या कमी रह रही है आपकी पढ़ाई में, आपको नहीं मालूम? और बार बार बताया भी गया भाई आप इस चीज को कर लीजिए, क्योंकि अभी तो गलतियां सुधारी जा सकती है, लेकिन इस स्टेज पर आने के बाद आपसे गलती नहीं सुधरेगी। कंपटीशन है, बिना कंपटीशन के नहीं है। आप टाइपिंग भी साथ में तैयारी रखें। आपको लगता होगा कि कोई अभी टॉप पर है, हो सकता है वो टाइपिंग में फेल हो जाए, इसलिए निराश मत होना, मेहनत कीजिएगा, उसमें सुधार कीजिएगा कि मुझे अव्वल आना है। ऐसी कोई किताब मत छोड़ो जो आपको याद ना हो। मैं तो मेरी किताब कहूंगा, क्योंकि उसे विद्यार्थियों ने पढ़ा, बहुत सारे विद्यार्थी उनको पढ़कर लगे, चाहे वो पिछले कितने भी एग्जाम हुए हो, और उनमें जब अच्छा रिजल्ट मिला। तो मैं यही कह रहा हूं, आप एक किताब पढ़ लो, कोई 1-2 प्रश्न नहीं आया छोड़ दीजिए, पर मैथ, इंग्लिश, विज्ञान अभी भी आपकी कमजोर हैं, तो आप घर से बिस्तर उठाइए, घर वालों को कहिए कि 3 महीने दे दो बस। मैं आपको यकीनन ये विश्वास दिलाता हूं कि आप उसको पढ़कर अपना पहले से बेहतर स्कोर करके आएंगे, और हो सकता है कि आपका चयन भी हो जाए। लेकिन आप घर बैठे रहे, अपनी कमजोरी को आपने नहीं स्वीकारा और किसी को नहीं बताया, तो घुट घुट कर मरना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए कि हम किसको बताएं। क्योंकि ये तो आई ठाकुर तो गियो साहब, जुलाई को महीनों आयो और गए, तो अभी भी मार्च, अभी 15 दिन पड़े हैं। अप्रैल, मई, जून, अप्रैल, मई, जून आपके जीवन को बदलने के लिए काफी हैं। आप आइएगा और पढ़िएगा। कोई नहीं आ रहा तो वो ऑनलाइन पढ़िए, तैयारी कर लो ऐप से, या कहीं और से पढ़िए। पर मुझे जो भी सुन रहे हैं उनसे सिर्फ इतना ही कहना है कि अपने मम्मी पापा को धोखा मत दीजिए। उनके द्वारा एक एक पैसा आपकी शादी के लिए, आपके उज्जवल भविष्य के लिए कमाया गया है। आप उसे उड़ाकर उन्हें बर्बाद मत कीजिए, वरना कर्मा रिटर्न। जब आपके बच्चे ऐसा करेंगे तो फिर आप अपनी पत्नी को कहोगे, देख तूने बिगाड़ दिया, देख तेरे कारण ऐसा हुआ, मैं तो पहले से बोल रहा था ये पढ़ेगा नहीं, ये पढ़ेगी नहीं, ये ऐसा करेगी। तब आपको एहसास होगा कि उस दिन मैं बोल रहा था लाइव। क्योंकि हो सकता है कि कल को मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, लेकिन ये बात आपके दिमाग में हमेशा जिंदा रहेगी कि आपने अपने मम्मी पापा को धोखा दिया, आपके बच्चे भी आपको धोखा देंगे। कर्मा रिटर्न है, इस पर आप विश्वास रखें, क्योंकि कर्म ही सबसे बड़ी पूंजी है और वो आपको करना है। और ये मौका आपके पास दोबारा नहीं आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। क्योंकि आपको याद होगा जब एलडीसी बेस स्टार्ट हुआ, उसके बाद में मैंने 2 या 3 बेस स्टार्ट करने के बाद मैंने कह दिया मैं दूसरा बेस स्टार्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने उन विद्यार्थियों को देखा। और उसके बाद मैंने व्हाट्सएप पर खुद के नंबर दिए, बातें की, सबके मैथ नहीं आ रही है, इंग्लिश नहीं आ रही है, जीके नहीं आ रहा है। क्योंकि साइंस वालों को जीके नहीं आ रहा था, साइंस मैथ वालों को जीके नहीं आ रहा था, और आर्ट्स वालों को साइंस मैथ नहीं आ रही थी। फिर उसके बाद वो विद्यार्थी पहुंचे, टेस्ट देने के लिए पहुंचे, स्कोर उनके पास में गया। फिर वो आज ऑफलाइन में भी आए पढ़ने के लिए। तो वहां से पता चला कि हाँ यार ये कुछ करना चाहते हैं। हो सकता है कि आज कुछ परिस्थितियां इनके खिलाफ हो, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो आदमी आर्थिक स्थिति से कमजोर है या कोई ना कोई मतलब उसके सामने समस्याएं हैं, परिस्थितियां उसके अनुकूल नहीं है, वही विद्यार्थी आगे निकलता है। मजदूरी करके पढ़ने वाले भी जॉब लगे हैं, सिक्योरिटी गार्ड रहकर भी जॉब लगे हैं,
किसी दुकान पर काम करने वाले भी जॉब लगे हैं। वो लगे हैं क्यों? क्योंकि उनके हालात उनके अनुकूल नहीं थे, पर जिनको खाना अच्छा मिल रहा था, एसी लगी हुई कमरे में मिल रही थी, उन्होंने फॉर्म भरे पर तैयारियां नहीं की। या वो लगे हैं जो इन चीजों से बहुत ऊपर उठ गए कि हाँ यार, मम्मी पापा के पास बहुत पैसा है, मुझे मेरा नाम कमाना है, मेरी पहचान कमानी है, वही कामयाब होते हैं। तो आप उनमें से हैं। किसी को लगे तो वो इस चीज को मान लीजिए। जिसको भी लग रहा है कि हाँ मुझे डर लग रहा है, मेरे नंबर कम आ रहे हैं, आप आकर टेस्ट दीजिएगा और अपना आकलन कीजिएगा। ये मैंने आपको ऑल ओवर बता दिया, ये आपकी पोस्ट बता दी। बाकी सभी में लड़कियों के अंदर कंपटीशन बहुत ज्यादा है, लड़कों की बजाय। बस एक जगह कंपटीशन जो है वो एमबीसी में, यहां पर लड़कों में कंपटीशन ज्यादा है, लड़कियों में कम है, एमबीसी। ठीक है, बाकी सब जगह लड़कियां हावी है, वही ज्यादा तैयारी कर रही है, टाइपिंग भी करनी है। फिर भी थारा कोई समस्या है तो थे वापस जुड़ सको हो, जो हमेशा की भांति तैयारी कर लो। ऐप के ऊपर ऑनलाइन 16 तारीख को बैच चला है, उसके बाद में इसका सिर्फ रिवीजन बैच आएगा ऑनलाइन का, क्योंकि सिलेबस समय पर पूरा नहीं हो पाएगा। सारी क्लासेस जो है अब इसमें शुरू भी कर दी गई है, जितनी आपकी क्लासेस होती है वो सारी लाइव चल रही है। और ऑफलाइन भी 16 मार्च से शुरू हुआ है, यानी आज 17 मार्च हुई है, आज 17 मार्च हुई है। आप कल 18 मार्च को भी आ सकते हैं, और हो सके तो आप 19 को भी आ सकते हैं, और हो सके तो आप नहीं भी आ सकते हैं। सारे विकल्प आपके पास में है। लेकिन भर्ती दोबारा नहीं आएगी, ये उम्र आपको वापस नहीं मिलेगी, और आपको अगली सीईटी के लिए काफी तैयारी करनी पड़ेगी। और कोई विद्यार्थी सीईटी की या पुलिस की भी तैयारी कर रहा है या रेट की तैयारी कर रहा है, वो भी आ सकता है। सबको मेरी ओर से शुभकामनाएं। आपको आवेदन पता चल गया, कहां कंपटीशन है वो पता चल गया। आप तो ये मान के चलिए कि मैं सबसे सर्वश्रेष्ठ हूं और मुझे कैवल्य प्राप्त करना है एलडीसी के अंदर, तभी आपका सिलेक्शन होगा। जितना दिन हो सके पढ़ो, कॉपी में लिखो, किसी को सुनाओ, जैसा एक इंजीनियर करता है। ठीक है, जैसे डॉक्टर्स पढ़ाई करते हैं, ग्रुप बनाओ अच्छा, उनको साथ बैठकर पढ़ाई करो, लेकिन पढ़िए। एक चैप्टर को आप अकेले एक दिन में पूरा करते हैं, आप 5 दोस्त एक चैप्टर को अलग अलग भागों में बांट लीजिए, वो चैप्टर जो है आपका घंटों में पूरा हो जाएगा। तो ऐसे पढ़िए, थोड़े स्किल्स बदलिए, थोड़ा पढ़ने का तरीका बदलिए, किसी को सुनाइए, कहानी के माध्यम से कैसे भी उसको याद कीजिएगा। मैथ के सवाल जितने ज्यादा हो सके पुराने पेपर में आए हुए, चाहे पटवार हो, वीडियो हो, सीईटी हो, कोई भी एग्जाम जो हुआ है, चाहे वो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हो, उसके सारे मैथ के सवाल आने चाहिए। इंग्लिश के सारे प्रश्न आप लगातार जो है हल करेंगे, तब आपको समझ में आएगी। विज्ञान भी आपके पुराने रटे होंगे, लेकिन पुराने तभी समझ में आते हैं जब आपकी थ्योरी पढ़ी हो, वरना प्रश्नोत्तरी से कुछ नहीं होने वाला। अब मैं आपकी ओर सुन लेता हूं, मैंने जो कहना था आपको कह दिया। हाँ, डिवोर्स की कितनी जाएगी सर? आपके नंबर सेंड करना, मेरे नंबर मैंने यहाँ पर बता दिए। जो भी ऑफलाइन आना चाहता है वो इस नंबर पर मैसेज करके टाइम टेबल मेरे से पूछ सकता है। और ऑनलाइन वाला डायरेक्ट तैयारी कर लो, ऐप पर जाओ, वहां पर जाते ही आपको मिल जाएगा, बुक आपके पास पहुंच जाएगी। थोड़े जल्द ही मैं कोशिश करूंगा कि मॉडल पेपर भी आप तक पहुंचाए जाए, लेकिन मॉडल पेपर कैसे पहुंचाऊं जब टेस्ट में नंबर ही कम आ रहे हैं? पहले कुछ पढ़ तो लो। हाँ ठीक है, चतुर्थ श्रेणी बन गया सर, पर आगे बढ़ना चाहता हूँ। बिल्कुल सौरभ, मेरी ओर से शुभकामनाएं। मैं कहता हूं आपके मम्मी पापा ने आपको 4th ग्रेड के लिए नहीं पढ़ाया था। आप क्या कहेंगे अपने बच्चों को कि पापा मैं क्या काम करता हूँ? कि मैं बेटा चपरासी लगा हुआ हूँ। अब बेटे को आप उम्मीद क्या दे रहे हो कि बेटा तू आईएएस बन जाना? कोई बुरी बात नहीं है, आपके हालात थे, पर अभी आपके हालात सुधर गए ना एक नौकरी लगने के बाद, तो दूसरी नौकरी की ओर तैयारी कीजिए। बड़े सपने 12वीं के बाद में बच्चे का ब्रेन वॉश हो जाता है, उसे पता ही नहीं चलता, वो बड़े सपने देखता है, मैं आरएस, आईएएस, डॉक्टर, इंजीनियर बनिए। किसी ने नहीं रोका है, पर अपने परिवार को भी देखते हुए बनिए। जिसके पास खूब पैसा है ना, वो उसके ओर सोचे पहले। जिसके पास कम पैसे हैं वो पहले कोई छोटी नौकरी लगकर फिर अपने दम पर पढ़ाई करे, क्योंकि आपके पास में उम्र है, आप किसी भी एग्जाम को दे सकते हैं। ठीक है, हाँ टेस्ट देने, अब तो टेस्ट दोबारा नहीं याद देने आ सकते आप। मनोज धानका जी, आएगी तब बता देंगे। नेमाराम जी, डिवोर्स के निक्की चौधरी जी पता नहीं है, आप उनको, तो आप तो बस टाइपिंग करो और तैयारी करो। बस किसी चीज में आपको लग रहा है कि मेरा ये विषय कमजोर है तो आप मुझे बता देना, और आप आकर उन चीजों को सीख सकते हो। पर मैं पूर्ण दावे से ये कहता हूं कि जो भी आया अपने शरण में आज तक वो कामयाबी हुआ है, अच्छा व्यक्ति बनकर ही निकला है यहाँ से, कोई एक दो को छोड़कर, क्योंकि अपवाद हर जगह हो सकते हैं और हर किसी को मैं खुश भी नहीं रख सकता। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। कल से अपने जो है मॉडल पेपर वाली क्लासेस स्टार्ट होगी एसआई की।